मौलवी अशरफ अली थानवी के सगे मामू, सारी इन्हीं की किताबों के कोट कर रहा हूं हवाले। एक हवाला भी हमारे मौलाना का बयान करता नहीं है, एक हवाला भी गलत साबित कर दो, 1,00,000 रुपया नगद इनाम दूंगा तुमको। 1,00,000 रुपया नगद इनाम। एक हवाला भी गलत साबित कर दो कि हमारी किताब में नहीं है ये। मौलाना अशरफ अली थानवी के एक मामू थे साहब, अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं किताब का नाम अल इफादातुल यौम, या कहते हैं वाइज बड़े अच्छे थे, वाइज यानी तकरीर बड़ी अच्छी करते थे, लेकिन मूडी थे, रिंदाना तबीयत थी। मूड में हुआ तो तकरीर की, मूड नहीं है तो फिर अच्छे खास से भी कह दो तो मनवा लो तो मानने के लिए तैयार नहीं, तकरीर नहीं करते थे। एक मरतबा कानपुर पहुंचे, थोड़े जले भुने बैठे हुए थे, गुस्से में थे किसी बात पर, लोग जमा हो गए, कहा हजरत आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, कानपुर यूपी का इलाका है, आए हैं तो वास कहिए, तकरीर कर लीजिए। मूड नहीं था हजरत का, कहा नहीं, कहां तकरीर और कहां मैं, कहा नहीं हजरत तकरीर तो कीजिए, आप आए हैं तो तकरीर तो कीजिए। इसरार बढ़ा तो उन्होंने देखा ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे, तो कहा अच्छा तकरीर करवाना चाहते हो, एक शर्त पे तकरीर करूंगा, मेरी माँ बहनें बैठी है, माजरत से बात अर्ज कर रहा हूं, मैंने नहीं लिखा ना मैंने ये पढ़ा बयान किया, ये उन्हीं की किताब में लिखा है, हमारी माँ बहनें भी जान ले कि इन देवबंदियों के मौलवी कैसे थे। मैं अपनी माँ बहनों से बहुत माजरत के साथ कि वो ये ना कहे यार कौन से मौलाना को बुलाए थे, कितनी गंदी बात बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूं, इनके मुल्लाओं ने लिखा है और ये काम किया है। और हमारी मजबूरी है कि जब हमारे बुजुर्गों पर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई की जाएंगी। तुम ना हमें सदमे देते, ना हम यूं फरियाद करते, ना यूं राज खुलते सरबस्ता, ना यूं रुसवाइयां होती। शुरुआत तुमने की है, हालात ऐसे चल रहे इंडिया में, सबको मालूम है क्या चल रहा है। ऐसे मौके पे क्या जरूरत थी तुमको आला हजरत को छेड़ने की, तुम्हारे बाप दादा ना छेड़ सके, तुम आए हो छेड़ने, और वो भी आला हजरत थे। तुम्हारे यहाँ हजरत तो ढंग के नहीं है, चले आला हजरत से मुकाबला करने, तुम्हारे यहाँ तो हजरत ढंग के नहीं है भाई। तो बहरहाल थानवी साहब कहते हैं मामू जान का मूड नहीं था, लोग इसरार करने लगे हजरत वास कहिए, तकरीर कीजिए, तो मामू जान ने कहा कि एक शर्त पर तकरीर करूंगा। पीछा छुड़ाने के लिए देखो तरतीब क्या बयान कर रहे हैं, कहते शर्त यह है कि मस्जिद में तकरीर होंगी, मैं बाजार से घूम कर होता हुआ आऊंगा और इस तरह आऊंगा, इस अंदाज में आऊंगा कि पीछा मजमा हो। भाई मैं अभी आया, पीछे मजमा क्या कर रहा था बताइए, बोलिए किसका नारा लग रहा था? नहीं भाई, पहला नारा था नारे तकबीर अल्लाह अकबर, चल रहा है। खैर मैं आलिम नहीं कहता, आप मुझे आलिम को मान करते हैं, अहले सुन्नत का एक खादिम चल रहा है, दीन का एक मुबल्लिग चल रहा है, आप अल्लाह की बुलंदी बयान कर रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बुलंद है। क्यों भाई आप आलिम के आने पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह रहे हैं, अल्लाह की तारीफ क्यों बयान कर रहे हैं? मतलब यह है कि अल्लाह का करम है, अल्लाह बड़ा है जिसने हमें ऐसा दीन अता किया और ऐसे दीन में ऐसे उलमा रखे। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, उस रसूल पे हम फिदा ना हो जाए कि जिनके दीन हक को हमने जान लिया। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, कि इस मसलक ने हमारा ईमान बचा लिया, यही होता है ना। लेकिन ये जनाब देखिए क्या नारे लगवा रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ नारे लगाना बिदअत है। तो मामू जान कहते हैं अशरफ अली थानवी साहब के कि मैं बाजार से होता हुआ मस्जिद तक आऊंगा, पीछे मजमा लगा हुआ, और वो इस आलम में मेरे पीछे पीछे चले कि आगे मैं बरेना रहूंगा नंगा, और मेरे सामने का उज़्व तनासिल एक शख्स पकड़ के खींच रहा हो। अब इससे अच्छे और मुअद्दब अल्फाज मेरे पास नहीं है। बंगला में क्या बोलते हैं बाद में आप अपने मौलानाओं से पूछ लेना, सामने की घंटी रहती है ना, उसको खींचे कोई। ये थानवी साहब ने लिखा है, किसी बरेली के मौलाना ने नहीं लिखा है। सामने से एक शख्स, एक लड़का मेरा, वो खींचे उज़्व तनासुल, और पीछे से लोग उंगली करे, जो गलाजत की जगह होती है, और मजमा नारा लगाए भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, तो तकरीर करूंगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?